काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो अभिलेखीकरण होता है क्या होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है। तो दोस्तों, अभिलेख जो होता है एक प्रकार का साक्ष्य होता है जो किसी व्यक्ति, योजना तथा व्यवस्था के संदर्भ में प्रमुख सूचना प्रदान करता है, और यह प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का एक प्रमुख अंग है और मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेख का एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो ये हो गई अभिलेख की बात। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व क्या है। ठीक, तो महत्व यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लेते हैं। पहला है कि अभिलेखीकरण के द्वारा अन्य क्षेत्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना का स्वरूप निश्चित किया जाता है। अभिलेखीकरण छात्रों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि उसमें छात्रों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख तैयार किया जाता है। तीसरा है कि अभिलेखीकरण से मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना का क्रमबद्ध तथा सुसंगठित चित्र तैयार किया जाता है। चौथा, अभिलेखीकरण के द्वारा प्रत्येक छात्र को प्रत्येक की स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। अभिलेखीकरण में छात्र से संबंधित पूर्व सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे उसकी वर्तमान की योजना निश्चित होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। तो संज्ञानात्मक पक्ष से ऐसे उन क्रियाओं तथा दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करना है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। जैसे कि एक छात्र शब्दों के संदर्भ में कितना ज्ञान रखता है, वह मूल्यांकन के पश्चात ज्ञात किया जाता है। हिंदी विषय के 50 शब्द उसको लिखने के लिए दिए, इसके पश्चात जितने शब्दों की उसने सही व्याख्या की उतने अंक मानकर उसको मूल्यांकन संबंधी अभिलेख में लिख दिया जाता है। संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों की मुख्य रुचियों, मान्यताओं, अवमूल्यन, व्यवस्थापन एवं चरित्रीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे कि उसके बारे में मूल्यांकन हो सके। जैसे रुचि जानने के लिए छात्रों से यह प्रश्न कराया जा सकता है कि आप अवकाश के समय में क्या कार्य करना पसंद करते हैं। इसके उत्तर में छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तर उनकी प्रमुख रुचियों के बारे में बताते हैं। इन रुचियों को अभिलेख में लिख लिया जाता है। इसी प्रकार कौशलात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों से इस बात के प्रश्न किए जाने चाहिए जो सामाजिक कुशलताओं, यांत्रिक कुशलताओं और गणितीय कुशलताओं आदि से संबंधित है। इससे छात्रों में कौशल के विकास की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसके पहले इन सभी स्थितियों को अभिलेख में क्रमबद्ध रूप से लिख देना चाहिए। चौथा है मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्बलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से छात्र की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। छात्र को अपनी विषयवार स्थिति ज्ञात होने पर स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जिस विषय में वह कमज़ोर है उस विषय में वह पुनः प्रयास करे जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन। ठीक, तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो कि नियमित रूप से छात्रों का किया जाता है। ठीक, और इसके द्वारा पुनर्बलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। जैसे छात्र प्रतिदिन गृह कार्य करके लाते हैं, उसकी जांच के समय बहुत अच्छा कार्य किया तथा अधिक इच्छा कर सकते हो एवं लेख पर ध्यान दें आदि वाक्य पुनर्बलन का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे कि जो छात्र होते हैं वो प्रतिदिन गृह कार्य करके लाते हैं, तो उसकी जांच के समय हमें क्या कहना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा कार्य किया और अधिक अच्छा कर सकते हो। ठीक, तो ये हम लोग उसको पुनर्बलन दे रहे हैं। आगे है मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। ठीक, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। मासिक मूल्यांकन में छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षकों को यह ध्यान देना चाहिए कि छात्रों की त्रुटियों को दूर करने संबंधी रिमार्क के साथ साथ उनकी प्रशंसा संबंधी रिमार्क अवश्य लिखे जाने चाहिए जिससे कि छात्र प्रोत्साहित हो सके। ठीक, तो सतत, मासिक, अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करने के लिए ऐसे अंक देने चाहिए जिससे पुनर्बलन की स्थिति जागृति से आप और आगे जा सकते हैं, आप और अधिक अच्छा कर सकते हैं, आपका प्रयत्न प्रशंसनीय है। वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। तो वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी छात्रों की पुनर्बलन प्रदान किया जाता है
प्रायः परिणाम प्रपत्र पर लिखा होता है कि आपको अधिक प्रयत्न करना चाहिए, आप में अच्छा करने की और योग्यता है और आप प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं आदि। इस प्रकार के वाक्यों से छात्रों को पुनर्बलन प्राप्त होता है एवं छात्र और अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आगे हम कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। लिखा है, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की भांति है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन तैयार किया जाता है। अभिलेख के माध्यम से ही उसकी वर्तमान तथा भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक मूल्यांकन से क्या है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रगति का दैनिक लेखाजोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों द्वारा उनका दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 3RS का परीक्षण दिया जाता है जिसको ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी अधिगम क्रियाओं को संपन्न कराता है। ठीक, आगे है साप्ताहिक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। छात्रों की साप्ताहिक प्रगति जानने के लिए अध्यापक साप्ताहिक मूल्यांकन करता है। छात्र डिल विधि के आधार पर पहाड़े, गिनती, कविता आदि सीखते हैं। अध्यापक के द्वारा सप्ताह भर के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाता है। इसके आधार पर शिक्षक को आने वाले सप्ताह के कार्यों को कराने का मौका मिल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करके उसकी कमजोरियों का निवारण किया जाता है। मासिक मूल्यांकन से क्या लाभ है। शिक्षक छात्रों के ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला, गणित एवं तर्क की योग्यताओं का मासिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। मासिक मूल्यांकन में दैनिक तथा साप्ताहिक मूल्यांकन सम्मिलित रहते हैं। मासिक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक द्वारा छात्र की प्रगति का शैक्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है तथा छात्र की प्रगति से संबंधित चार्ट तैयार किया जाता है। छात्र की कमजोरियों का आकलन तथा उसकी वार्षिक स्थिति का पता लगाया जाता है। आगे है अर्धवार्षिक मूल्यांकन से अध्यापक को क्या सहायता मिलती। तो विद्यार्थी विद्यालय में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रति भयग्रस्त होते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन छात्रों की अर्धवार्षिक प्रगति की संपूर्ण जानकारी करने में सहायता करता है। छात्र द्वारा पूरी कक्षा की प्रगति बताता है, कक्षा में कमजोर छात्रों का पता लगाता है। शिक्षक परीक्षा का परिणाम अभिभावकों को भेजते हैं जिससे उनको अपने बालकों की उन्नति तथा अवनति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे अपने बालकों पर ध्यान देने लगते हैं तथा विद्यालय का सहयोग लेने लगते हैं। ठीक, तो इस लेसन के जो लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।